होता क्या है। टेंस का हिंदी होता है काल, ठीक है। और ये जो टेंस जो है ये टेम्पस वर्ड से बना है, और टेम्पस वर्ड जो है ये कैसा वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है करते हैं, है ना, वो हमारा क्या एक्शन कहलाता है, और टाइम ऑफ एक्शन को ही क्या कहा जाता है, टेंस कहा जाता है। बहुत जगहों पर आप देखते होंगे इसका तो हिंदी में पहचानने का सिंपल सा तरीका है, जिस हिंदी क्रियाकर्म में ता ते ती है ना लगा रहे, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये तो मैंने Hi everyone, this is Chris here and you're watching बिहारी फंडामेंटल इंग्लिश। अभी आपको भी लगता है इंग्लिश से डर, तो अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो चैनल बना है ना, बिहार के बच्चों के लिए स्पेशली इस चैनल को डिजाइन किया गया। अब कुछ बच्चे नाराज होंगे जो बिहार से बाहर होंगे, वो सोचेंगे सर हमारे लिए तो कुछ नहीं किया है। ऐसी बात नहीं है, मैंने स्पेशल है ना बिहार के बच्चों के लिए इसलिए इस चैनल को बनाया है, फोकस किया है, क्योंकि जिस तरह से मैंने इंग्लिश को सीखा मैं भी चाहता हूं कि उसी तरह से आप भी इंग्लिश सीखें, और इसीलिए मैंने इस चैनल का नाम रखा बिहारी फंडामेंटल इंग्लिश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे, जानेंगे किसके बारे में, प्रेजेंट टेंस के बारे में। दुनिया में कहीं पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस यदि हमको दिख जाए, है ना, अंधेरे में भी दिख जाए, तो हम उसे भूल नहीं सकते, है ना, क्योंकि तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुलाना पाया। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी ले ले कि ये टेंस होता क्या है। टेंस का हिंदी होता है काल, ठीक है। और ये जो टेंस जो है ये टेम्पस वर्ड से बना है, और टेम्पस वर्ड जो है ये कैसा वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड है। जैसे ग्रीक होता है, संस्कृत होता है, उसी तरह से ये एक भाषा है लैटिन, है ना। और बहुत समय पहले, अंग्रेजी से भी पहले, ये दुनिया का है ना फेमस यानी वर्ल्ड लैंग्वेज हुआ करता था, है ना, वर्ल्ड लैंग्वेज। आगे यदि हम बात करें कि टेंस हम कहते हैं किसको है, तो टाइम ऑफ एक्शन को टेंस कहा जाता है। सर टाइम का मतलब होता है समय, और एक्शन का मतलब होता है काम। जो हम काम करते हैं वही हमारा क्या है, एक्शन है। जैसे मैं अभी पढ़ाता हूं, है ना, मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो ये मेरा एक्शन है। आप पढ़ते हैं तो ये आपका क्या है, एक्शन है। तो जो हम काम करते हैं, है ना, वो हमारा क्या एक्शन कहलाता है, और टाइम ऑफ एक्शन को ही क्या कहा जाता है, टेंस कहा जाता है। बहुत जगहों पर आप देखते होंगे, है ना, वर्ब के फॉर्म्स को भी हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। तो खैर चलिए, ये तो थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी थी। अब आते हैं टाइप्स ऑफ टेंस की बात करें तो तीन टेंस हमारे होते हैं। प्रेजेंट टेंस जिसे हम लोग वर्तमान काल कहते हैं, दूसरा यदि हम बात करें पास्ट टेंस, है ना, जिसे हम लोग भूतकाल कहते हैं, और तीसरा हम जिसे क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानेंगे किसके बारे में, प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस हमारे चार प्रकार के होते हैं, जिसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस के नाम से जानते हैं। दूसरा यदि हम बात करें तो प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस, जिसे हम लोग कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से जानते हैं। तीसरा यदि हम बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, और चौथा यदि हम बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से जानते हैं। आइए एक एक टेंस को समझते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो हिंदी में पहचानने का सिंपल सा तरीका है, जिस हिंदी क्रियाकंद में ता ते ती है ना लगा रहे, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये तो मैंने बताया हिंदी में। यदि हिंदी में किसी सेंटेंस को पकड़ना, जैसे राम आम खाता है, वह घर जाता है, वह घर जाती है, हम लोग जाते हैं, तो लास्ट में ता है, ती है, ते है लगा रहे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हिंदी में। लेकिन यदि आपको इंग्लिश में पकड़ना है सेंटेंस को, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको इस स्ट्रक्चर को दिमाग में रखना है। क्या करना है, इस स्ट्रक्चर को आपको दिमाग में रखना है बाबू, है ना। और जो वर्ब है, इसमें जो वर्ब यूज होते हैं, क्या होते हैं, वर्ब यूज होते हैं, उस वर्ब को भी दिमाग में रखना है। जैसे इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीजें ये दिमाग में आपको रखना है कि कौन से वर्ब यूज होते हैं। इसमें जो वर्ब यूज होते हैं बाबू, होते हैं फर्स्ट फॉर्म और क्या, फिफ्थ फॉर्म, डू या डज। यानी कहीं पे भी इंग्लिश में, दुनिया के किसी भी सेंटेंस में यदि आपको फर्स्ट फॉर्म या तो फिफ्थ फॉर्म दिख जाए, या तो डू या क्या डज दिख जाए, तो ये दिमाग में एकदम बैठा लेना है, फिट कर लेना है कि ये कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका मैंने स्ट्रक्चर भी लिखा है। जैसे सकारात्मक जो वाक्य, जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, तो उसमें है ना ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। मैं नहीं पढ़ता हूं तो नकारात्मक यूज करेंगे, है ना, तो उसमें कौन सा स्ट्रक्चर यूज होगा, ये वाला होगा। इसके अलावा क्या मैं पढ़ता हूं, तो इसमें हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, है ना। आगे मैं
क्या पढ़ता हूं, तो ये क्या हो गया हमारा, इस स्ट्रक्चर का हम यूज करेंगे WH। यहां पे QW का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड किसको कहते हैं, व्हाट, व्हाई, वेयर, हु, हुम, ये हमारे क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। डू डज आप समझ ही चुके होंगे, हमने बताया आपको, है ना, ये चीज। चलिए अगला टेंस की बात करें, जिसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस। हिंदी में हम इसे कहते हैं कि रहा है और रही है। क्या रहा है, रही है, और क्या है, रहे हैं। और दूसरे शब्द में यदि हम कहें तो वैसा एक्शन जो बोलते वक्त क्या हो, जारी हो, कंटिन्यूअस हो, मतलब प्रोग्रेस में हो वो काम, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो बोलते वक्त ये एक्शन जारी है कि मैं आपको क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। आप पढ़ रहे हैं तो ये एक्शन क्या है, जारी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, यस या नो, WH, है ना, सेम स्ट्रक्चर है। तो पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे, है ना। नकारात्मक में ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे, फिर इसका ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे, जैसे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। बहुत सारे बच्चे को लग रहा है कंप्लीमेंट मतलब क्या होता है, ये पूरक होता है, ऑब्जेक्ट के बाद जो वर्ड्स बचते हैं उनके लिए, ठीक है। इसके अलावा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट। यदि नोट है तो नोट का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या, कंप्लीमेंट का यूज करेंगे। नेक्स्ट QW क्वेश्चन वर्ड हो गया, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, नोट है तो नोट, नहीं तो फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम कहते हैं जिस हिंदी क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है इत्यादि लगा रहे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। और इसमें भी 4 स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस थर्ड फॉर्म प्लस, है ना, ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। जैसे, है ना, वह पढ़ चुका है, तो एक्शन क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो कहीं पे भी यदि देखिए इंग्लिश में कहीं पे भी इज एम आर के बाद कौन सा फॉर्म आ जाए, फोर्थ फॉर्म आ जाए, तो प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस। उसी तरह से हैज हैव के बाद क्या आ जाए, थर्ड फॉर्म सेंटेंस में आ जाए, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। नकारात्मक में नोट के बाद थर्ड फॉर्म, हैज हैव के बाद सब्जेक्ट, नोट है तो नोट देंगे, क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे WH नहीं, क्वेश्चन वर्ड होगा प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की यदि हम बात करें तो इसमें क्या रहेगा, जैसे कि ता रहे हैं, ती रही है, ते रहे हैं। जैसे श्याम 4 घंटों से पढ़ता आ रहा है, भाई 4 घंटों से पढ़ता आ रहा है ना, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। और इसमें यदि हम बात करें तो आपको ये याद रखना है कि हैज हैव तो होगा, उनके साथ बीन प्लस क्या, फोर्थ फॉर्म होगा, तो ये कौन सा टेंस कहलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। नकारात्मक में हैज हैव के बाद नोट देना है, उसके बाद बीन, है ना। यस या नो में हैज हैव के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस। इसमें यह भी याद रखना है कि फोर या सिंस का भी हम इस्तेमाल करते हैं, और ये WH में क्वेश्चन वर्ड सेम हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में माय डियर मैंने आपको बताया किसके बारे में, प्रेजेंट टेंस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पास्ट टेंस के 4 टॉपिक्स को, है ना, 4 टाइप्स को। तो आज का ये कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। सो तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।